Dear students, today we are going to start chapter number 2, electric potential and capacitance. सबसे पहले what is electric potential? Electric potential means work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinite to a point is equal to electric potential at that point. मीन्स सपोज हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई चार्ज Q है यहाँ पे और हम कंसिडर करते हैं कि एक 1 कूलम चार्ज यहाँ पे है और ये डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस है। मतलब कि हमें जो ये चार्ज जो है यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस को वो चार्ज को हमें पॉइंट P तक लाना है। तो हम जब इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तब जो भी वर्क हो रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंसी, दिस वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, हम जो चार्ज को ला रहे हैं दैट इज विदाउट एक्सीलरेशन, उसमें कोई एक्सीलरेशन मोशन होनी नहीं चाहिए। इट मीन्स दैट हमें जो पाथ है वो पाथ को हम लाएंगे तब यहाँ पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। मीन्स हमें ये चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाना है P पॉइंट पे। इनफाइनाइट पे कोई चार्ज पॉसिबल नहीं था, मतलब इनफाइनाइट पे उसका फील्ड नहीं था, किसका? ये चार्ज का। और 1 कूलम तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ही। अब हमें इसको P पॉइंट पे लाना है, पर जैसे हम ये चार्ज के फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो हमें जो एक्सटर्नल एजेंसी से जो वर्क हो रहा है उसमें एक्सीलरेशन मोशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट एक्सीलरेशन। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो चार्ज है 1 कूलम हम लेके आते हैं दिस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक हम लेके आ गए। अब जब हम ये पॉइंट पे लाते हैं मतलब ये चार्ज की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है या फिर ये डायरेक्शन में। अब चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये डायरेक्शन में हम ला रहे हैं P पॉइंट तक। मतलब कि हमें एक्सटर्नल फोर्स Fe जितना इस साइड उस पर अप्लाइड करना पड़ेगा, तभी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द dx डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो वर्क कर रहे हैं दैट इज dw इज इक्वल टू Fe डॉट dx। क्यों Fe? क्योंकि उस पर Fe फोर्स तो लग ही रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। हमें उसको इस डायरेक्शन में लाना है, मतलब हमें Fe जितना फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दैट dw इज इक्वल टू Fe इंटू dx। अब Fe ये डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स भी, ओके, एंड dx भी ये डायरेक्शन में, मतलब एंगल 0 मतलब cos 0 cos 0 मतलब 1, सो दैट इट इज इक्वल टू Fe इंटू dx। Fe इज इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अभी x है इसलिए x स्क्वायर। अब एक और चीज़, हम चार्ज को ये डायरेक्शन में ला रहे हैं, मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीज। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर की है। अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वर्क इनफाइनाइट से P पॉइंट तक, सो दैट नेट वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। और उसकी लिमिट क्या होगी? कहाँ से लाए आप? इनफाइनाइट से कहाँ तक? P पॉइंट तक, मतलब r डिस्टेंस तक। अब r डिस्टेंस है तो उसकी लिमिट क्या होगी? इनफाइनाइट टू r। अब dw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर की इक्वेशन पे से, माइनस के x बाहर ले लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का रूल्स क्या था? x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, राइट। अब हमारे पास क्या है? x रेस टू माइनस 2। x रेस टू माइनस 2 का क्या होगा? माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस x। ओके, वो क्या हो गया? माइनस x। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे उसकी, इनफाइनाइट टू r।
तो टोटल वर्क इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू के क्यू अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू आर। फर्स्ट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट लोअर लिमिट, बट 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, राइट, सो दैट इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और हमने डेफिनेशन में क्या कहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये कोई भी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। ओके, तो हमने वर्क कैलकुलेट किया, दैट वर्क इज नथिंग बट दी पोटेंशियल, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हुआ के क्यू अपॉन आर, मीन्स पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन आर। सपोज हम कोई और पॉइंट करते हैं कंसीडर, सपोज ये क्यू पॉइंट है और हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस सपोज वाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा क्यू पॉइंट पे, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन वाई जितना। और एक और चीज पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा वोल्ट, राइट, ओके, बिकॉज पोटेंशियल इज नथिंग बट दी वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब जूल पर कूलम, v इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क का यूनिट क्या था जूल, q का कूलम, दैट इज जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू वोल्ट।